तो चलिए ब्रोकर बोले कि के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर जो ब्रोकरेजेस हैं वो कहाँ पर बुलिश हैं और कहाँ पर बियरिश हैं, कहाँ उनको लग रहा है कि एक बेहतर विकल्प, एक बेहतर पैसा बन सकता है यहाँ पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिजिक्स वाला जो है वो पहला स्टॉक है यहाँ पर, और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है यहाँ पर। उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, 125 रुपये के उन्होंने यहाँ पर टारगेट दी है। उन्होंने कहा कि भारत की भाई प्रमुख एडटेक कंपनियों में से एक है जहाँ पर लागत कम है, कॉस्टिंग कम है, और मॉडल जो है ऑनलाइन से लेकर हाइब्रिड है, जो कि साफ तौर पे एक मजबूत स्थिति सेक्टर के बदलाव के तौर पे दिखती है। कंपनी के पास एक बड़ा ऑनलाइन मार्केट अवसर है। FY 25 से लेकर 30 के दौरान अगर आप देखें तो कैगर जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, 29% के हिसाब से जंप मारता हुआ दिख सकता है। ऑनलाइन बिजनेस में जो हाई मार्जिन की संभावना उनको दिख रही है, और ये भी उन्होंने कहा है कि भाई वित्त वर्ष 27 तक लगभग 30% मार्जिन जो है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो इसके अलावा उन्होंने ऑफलाइन सेंटर की बात करी है यहाँ पे कि भाई स्कूल बिजनेस जो है वो भविष्य है, और इसको एक आप समझिए कि एक ऑप्शन के तौर पे नहीं, एक अनिवार्यता के तौर पे लिया जाता है। तो ये एक चीज़ है। लेकिन हाँ, उन्होंने कुछ जोखिम भी बताए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फैकल्टी एक बड़ा कंसर्न रहता है यहाँ पर, रेगुलेटरी एक बड़ा कंसर्न रहता है, और ऑनलाइन ग्रोथ के धीरे धीरे अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं, तो वो एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर रहेगा। अभी 109 के भाव पर है, 125 के जो है वो टारगेट्स दिए जा रहे हैं। अंबाला मैम, क्या सलाह रहेगी आपकी? बिजनेस में मार्जिन लिटरली बहुत ज्यादा होते हैं। जो भी फ्लाईलाइट मॉडल के बिजनेसेस होते हैं ना, ये वैसा ही है। यहाँ पर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कम है, तो जो इन्होंने इस चीज को एनालाइज किया है कि मार्जिन बढ़िया बन सकते हैं, थिक मार्जिन आ सकते हैं, वो अच्छी बात है। और यही इस बिजनेस को लेकर के, और बाकी चीजें जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस के फैकल्टीज को लेकर जो कंसर्न है, एंड स्पेसिफिकली इंडिया, आप एक को छोड़ो 3 आएंगे। इतनी ज्यादा भरमार है हमारी मार्केट में। इट्स नॉट गुड, बट है वही। तो फिलहाल के लिए आपको जहां मौका मिले आप इसमें एंट्री करने के बारे में सोचिए, बट आज लेट है। आज अगर आप सोच रहे कि आज खरीद ले, नहीं, ये महंगा भाव है। कहीं पर भी आपको वापस से 90 और 100 के भाव पर मिले तो ठीक है, क्योंकि रिकमेंडेशन चलिए जाने देते हैं। जब भी आपको 100-90 के भाव पर मिले, अभी 110 के ऑड नंबर और 110 के आसपास चल रहा है, इतना डिस्काउंट आए कम से कम 10 से 15%, तो ही इसमें एंट्री के बारे में सोचे। रही बात टारगेट 135, 160, 200 के टारगेट्स आपको 6 महीने से 1.5-2 साल के अंदर आराम से आ सकते हैं। और बिजनेस का एज ही ये है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। ठीक है मैम, एक छोटा सा आंसर, क्योंकि आप ही के लिए पूजा जी का सवाल आया है सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर के ऊपर। कह रहे हैं कि मैम क्या आपकी सलाह रहेगी, स्टॉक को लेकर क्या नजरिया है? अभी बाय है, और अभी जितना इसका टारगेट, परसों फ्राइडे की बात है, विपुल जी जब थे तो रिकमेंडेशन दी है इस पर, तो ना तो स्टॉप लॉस हुआ, ना ही टारगेट, इनफैक्ट उसी बाइंग रेंज में है। सो इफ यू अगर आप चाहो तो अभी भी इसको देख सकते हैं सनोफी को, और टाइम ले लेगा लेकिन चल जाएगा। तो फिलहाल आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। 3585 पर अभी भी है, 3520 पर दिया था। ठीक है, अब हम लोग अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रोकरेज की रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। न्यूमरा की रिपोर्ट है यहाँ पे। टारगेट्स जो है उन्होंने 4,662 रुपये के यहाँ पर दिए हैं। उन्होंने कहा Q4 में वॉल्यूम जो है वो मजबूत रहे, लेकिन जो लागत बढ़ने से ग्रॉस मार्जिन है उसके ऊपर ज़रूर दबाव रहा है। वित्त वर्ष 27 में प्राइस हाइक से जो है मार्जिन की रिकवरी की उम्मीद मान के चल रहे हैं, लेकिन मीडियम टर्म में नए सेगमेंट के जरिए 10 से 12% का मार्केट शेयर जो है वो कंपनी आगे ले सकती है। पाइपलाइन में बात करें तो यहाँ पर जो AC बसें, एम्बुलेंस और खासतौर पर कमर्शियल व्हीकल जो है वो पोर्टफोलियो शामिल है। अगर आप EV सेगमेंट की बात करें यहाँ पर, तो ब्रोकरेज का साफ तौर पे कहना है कि वित्त वर्ष 27 में जो बस लॉन्च होगी उससे EV पोजीशन और कंपनी की मजबूत होती हुई दिख सकती है। 3,260 के भाव पर स्टॉक है, 4,662 के लक्ष्य दिए जा रहे हैं। रचित सर, आपकी सलाह? बिल्कुल, देखिए ये लेवल्स बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं टाइम टू कम। मतलब अगर आप इसको समय दे सकते हैं तो ये रिटर्न दे सकता है। मुझे ये स्पेस में बहुत अच्छा लगता है। और आप देखें, थोड़ा सा मैं रिकलेक्ट अगर आपको कराऊं कि जब हुंडई का IPO आया था लास्ट ईयर की, जब हम बात करें, इट वाज रैंकिंग सेकंड, नाउ इट हैज बीन टेकन टू 4th पोजीशन। महिंद्रा, दे मेक अमेजिंग कार्स, दे मेक अमेजिंग इंजन्स। ये लेवल्स बहुत कंफर्टेबली आपको देखने को मिलेंगे। दो आफ्टर सेल्स में कुछ कुछ जगह इशू आ जाता है, बट आप देखें जिस प्राइस पॉइंट पे ये प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, इंडिया इज ईगरली बाइंग इनटू इट, तो ये लेवल्स आपको कंफर्टेबली देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्रो की बात करते हैं, बिलियन ब्रेन्स की बात करते हैं। यहाँ पर भी ब्रोकरेज की रिपोर्ट है, कल नतीजा है, तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो है यहाँ पर नज़रिया पेश किया है। अब 230 के उन्होंने टारगेट्स दिए हैं। अभी स्टॉक 212 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। अब उन्होंने कहा Q4 का जो प्रदर्शन है वो मजबूत है। अगर आप कोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 27% बढ़ता हुआ दिखा है, जो पॉजिटिव है, अनुमान से काफ़ी बेहतर दिखता है। मार्केट वॉलेटिलिटी से
ट्रेडिंग वॉल्यूम और एक्टिविटी जो है वो और बढ़ रही है, इनका ये मानना है। और यहाँ पे जो मार्जिनल ट्रेडिंग फंड है MTF जिसकी बात की जा रही है, उसकी स्केलिंग और नए प्रोडक्ट्स पर यहाँ पर कंपनी का फोकस है। प्रोडक्ट आधारित ग्रोथ जो है वो कंपनी की जो रणनीति है वो जारी है, और शॉर्ट टर्म में भले ही ग्रोथ सीमित हो लेकिन लॉन्ग टर्म में पोजीशनिंग जो है वो बहुत मजबूत दिख रही है। अंबाला मैम, 230 के टारगेट, आप कौन से टारगेट देख रहे हैं यहाँ पर? 240-50, 210 आ चुका है। सेकंड टारगेट 240-50 के अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये तो शॉर्ट टर्म के टारगेट है हर्षी, मई तक, मई जून बस, इसके बाद और ऊपर जाएगा ये। और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टॉक्स आप देखेंगे तो वो थोड़ा अपसाइड मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। बाकी इसके लिए अगर आप फर्दर टारगेट 240-50 के हैं जो कि बहुत जल्द आने वाले हैं, तो 230 इन्होंने डायरेक्शन से कन्विंस्ड हो बट टारगेट से नहीं। ठीक है। ये आखिरी स्टॉक ब्रोकर बोले का हम लोग अगर देखें तो एंथम बायो को लेकर जो है वो रिपोर्ट आई है। यहाँ पर रिपोर्ट सिटी की है, खरीदारी की सलाह है, 870 रुपये का टारगेट दिया है इन्होंने। कहा भाई तेज़ी से बढ़ने वाली जो CRDMO जो कंपनियां हैं उसमें ये शामिल है। यहाँ पर मजबूत कमर्शियल मॉलिक्यूल मिक्स है कंपनी का, हाई क्लाइंट यहाँ पर जो है कंपनी की एक पोजिशनिंग दिखती है साफ तौर पर, और जो पोर्टफोलियो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है और उसमें खासतौर पर क्षमताएं हैं। यहाँ पर वित्त वर्ष 23 से लेकर 26 के बीच में 26% का रेवेन्यू है कैगर के हिसाब से। भविष्य में मजबूत ग्रोथ की संभावना दिखती है यहाँ पर। और भले ही उन्होंने और भी कई पिक बताया लेकिन उन्होंने कहा कि भाई एंथम बायो जो है हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है यहाँ पे। रचित सर, एंथम बायो क्या आपकी सलाह रहेगी यहाँ पे? देखिए, ये लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। टिल द टाइम इट इज मेंटेनिंग अबव 676 लेवल्स ये देखने को मिलेंगे, बैक्ड बाय गुड नंबर्स। 800 और 800 के बाद 864 लेवल्स, 880 लेवल्स कंफर्टेबली आपको ये दिखा सकता है। चलिए, तो ये जो था वो ब्रोकर बोले हम लोगों ने यहाँ पे समय पे ख़त्म कर दिया यहाँ पे। और एक दो दर्शक के फटाफट से सवाल ले लेते हैं हम लोग। एक जो है हमारे दर्शक हैं वो कह रहे हैं रचित सर आप खुल के नाम क्यों नहीं लेते चैनलों का, खुल के नाम लिया कीजिए। तो अरे भाई साहब देखिए, पहले लाल टाई ने बदनाम किया था, फिर मार्केट की मंदी ने बदनाम कर दिया, अब चैनल का नाम लेने लग जाऊंगा तो बाहर ही फेंक देंगे। तो मैं भाई साहब घर भी तो चलाना है इतना। ठीक है। एक दर्शक है यहाँ पे, मैम अंबाला मैम आपके लिए क्वेश्चन है। कहाँ गया इनका क्वेश्चन, चाहिए इतना स्पीड से फ्लो भागता है, DLF को लेकर है। रोहित राज जी का कह रहे हैं कि DLF का फ्रेश बाय कर सकते हैं, क्या टारगेट है मैम, क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? DLF 606 पर आया है। एक सेकेंड, चार्ट, लेट मी लोड द चार्ट। आया नहीं है चार्ट अभी जी, लेकिन आज यहाँ पर जो है रियलिटी पैक में काफी अच्छी तेजी है, बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है, 2 से 2.5% के आसपास की। एक सेकेंड आ गया। ओके, सो DLF इज 606 एज ऑफ नाउ, बट AU मेंबर्स के पास में ऑलरेडी ये है, होना चाहिए क्योंकि रिकमेंडेशन दी थी और नियर टू 530 के आसपास में। ठीक है, तो अभी आप वहां से तो अब अच्छे खासे प्रॉफिट पर है। अब जिन्होंने ये पूछा है कि अभी एंट्री करे या नहीं करे, तो ये तो अर्ली रिस्क लेने का एडवांटेज था। अभी यहाँ से अपसाइड मूवमेंट, फर्दर जो मोमेंटम ट्रेड्स होते हैं या फिर जो रिकवरी होता है ना सब कुछ वगैरह, तो उसमें अभी इसको चलना और बाकी है। थोड़ा सा पॉज जरूर लेगा, वो पॉज रेंज इसकी समझ लें आप और उसी रेंज में अपना एक्यूमुलेशन करें। आपने पूछा है कि खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं, तो 580 ऑनवर्ड्स अप टू 610 ये रेंज में धीरे धीरे खरीदो। धीरे धीरे का मतलब इसी रेंज की, यही आपका एवरेज बाई प्राइस रहना चाहिए इसी रेंज के अंदर। स्टॉप लॉस यू गोट टू मेंटेन एट 530 जो कि पहली बाइंग रिकमेंडेशन है। तो जो अर्ली आता है रिस्क लेता है उसको ये एडवांटेज हमेशा रहता है। फर्दर जो स्टॉप लॉस टारगेट जो आपको यहाँ पर रखना है, इट गोना बी लाइक 660, ठीक, 730, ये 2 मिनिमम टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन अभी भी बना सकते हैं। याद रखिएगा 15% ऑलरेडी चल चुका है कुछ 2-3 हफ्ते के अंदर में, अप्रैल के अंदर में, तो प्रॉफिट बुक अब थोड़ा सा स्लो होगा कुछ दिनों के लिए, फिर चलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये ओवरऑल शो था। बहुत सारे दर्शकों के बहुत सारे सवाल थे। देखिए, कोशिश हमने करी ज़्यादातर सवालों को लेने की, लेकिन 1 बजे हमारा जो स्टॉक स्पेसिफिक जो दर्शकों के सवाल होते हैं हम उसको ज़रूर कवर करते हैं 1 बजे। आप 1 बजे जुड़िए यहाँ पे, आपको वापस जो है अंबाला मैम जुड़ती हुई दिखेंगी, तो आपके सवालों के जवाब ज़रूर लिए जाएंगे यहाँ पर। आप हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही रचित सर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। बिल्कुल, जितने भी आपने चैनल पर डिस्कस किए हैं उसमें हमारी पर्सनल पोजीशन, मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो प्रमोटर्स और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। हर्ष, बाबू, अंबाला मैम, एज ऑलवेज फन डूइंग शो। जल्दी मिलते हैं।
सेम है सर, सेम है। और माला मैम आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। जी, तो आज भी जितने भी स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन दी है, उनमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, मेरी तरफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर स्टॉक्स डिस्कस होते हैं, तो उनके पास में जरूर हो सकते हैं, हमारे स्मॉल केस पोर्टफोलियो में भी जरूर हो सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज। और जहां पर मेरी पोजीशन से मैं देन एंड देयर बता देती हूँ, जैसे लेमन ट्री का नाम आया तो अभी भी मेरी होल्डिंग में है, इसलिए रिकमेंडेशन नहीं दी स्पेसिफिकली, एक व्यू जरूर शेयर किया। सो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। जब भी आप कोई भी डिसीजन ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर कर लीजिए, या इट्स बेटर टू हायर वन, राइट। एंड सेबी का लाइसेंस, एनएसएम सर्टिफिकेट इज नो वे ऑफ गारंटी कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, एंड पास्ट परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी रेप्लिकेट होगी, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट सर्कमस्टेंसेस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ठीक है मैम, सेम है मैम।